काकी, सुबह सुबह इतनी मेहनत? अब तो गली के बाहर ही आटा चक्की है, 2 मिनट में पिसा पिसाया आटा मिल जाता है। आप क्यों व्यर्थ में अपनी कमर दुखा रही हो? अरे लाडो, ये मेहनत नहीं, ये तो सेहत की चाबी है। इस हाथ की चक्की से जो आटा निकलता है ना, उसमें अनाज का असली सत्व और मिठास बनी रहती है। मशीनों की गर्मी तो आटे का दम निकाल देती है, और फिर इस बहाने हमारी देह की कसरत भी हो जाती थी। तभी तो उस जमाने की औरतें 80 साल की उम्र में भी तन कर चलती थीं। ये तो सच है काकी, पर मुझे ये बताओ, तब सुबह का नाश्ता क्या होता था? आजकल तो हम चाय, बिस्कुट या ब्रेड खाते हैं। चाय बिस्कुट, ये तो बीमारी की जड़ है। हमारे वक्त में सुबह का नाश्ता होता था रात की ठंडी राबड़ी और ताजा दही। बाजरे की राबड़ी को रात को मिट्टी के बर्तन में बनाकर रख देते थे और सुबह उसे मटके के ठंडे छाछ के साथ खाते थे। उसे खाकर जो ठंडक और ताकत मिलती थी, वैसी तो आज के इन डिब्बा बंद खानों में सोच भी नहीं सकते। बाजरे की राबड़ी और छाछ, और दोपहर का खाना? दोपहर की चूल्हे की सुलगती आग पर बनी बाजरे की रोटी और उस पर घर का सफेद मक्खन, ताजी ग्वार फली, काचरी की चटनी या फिर लाल मिर्च और लहसुन को सिलबट्टे पर पीसकर बनाई गई चटनी। सुनने में ही इतना स्वाद लग रहा है, पर काकी, अब तो हम मसालों के बिना खाना ही नहीं बना पाते। बेटा, असली स्वाद मसालों में नहीं, खाने के तरीके में था। मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर दाल पकती थी, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में महकती थी। अब तो कुकर की सीटी में खाना पकता नहीं बल्कि गलता है। और घी तेल की तो पूछ मत। हर घर में अपनी गाय भैंस होती थी, बाल्टी भर भर के दूध आता था। लोग घी ऐसे खाते थे जैसे आज लोग पानी पीते हैं। पर काकी, क्या आप लोग कभी बाहर का खाना या मिठाई नहीं खाते थे? बाहर का खाना तो कोई जानता ही नहीं था। त्योहारों पर घर में ही गुड़ का लापसी या चूरमा बनता था। शुद्ध देसी घी और गुड़ की मिठास। आज की तरह मिलावटी चीनी वाली मिठाइयाँ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या थी? हम लोग पंगत में बैठ के खाते थे। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर प्रेम से भोजन करता था। आज तो लोग खड़े खड़े या फोन देखते हुए अकेले खाना खाते हैं, जैसे खाना नहीं, कोई रस्म निभा रहे हो। काकी, आपकी बातें सुनकर लग रही है कि हमने सुविधा के चक्कर में असली सेहत और स्वाद ही खो दिया है। खो तो दिया है बेटा, तभी तो आजकल छोटी उम्र में ही लोगों के घुटने जवाब दे रहे हैं और चश्मा लग रहा है। खैर, तू बैठ, आज तुझे मैं सिलबट्टे पर पिसी हुई मिर्च की चटनी और रोटी खिलाती हूँ, फिर देखना अंतर। बिल्कुल काकी, और खाते खाते मुझे आपके ज़माने के गहनों और कपड़ों के बारे में भी जानना है। सुना है तब की औरतों के गहने बहुत भारी और अनोखे होते थे। हाँ, वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगी। पहले ये देख कि चूल्हे की रोटी फूलती कैसे है। राम राम सा दोस्तों, अब समझ आया काकी क्यों इतनी फिट हैं। हम जिम में पसीना बहाते हैं और वो चक्की चलाकर ही ताकतवर बन गई। अगर आपको भी ये देसी अंदाज पसंद आया हो तो इसे आगे जरूर भेजना, और ऐसे ही मजेदार और सच्चे वीडियो के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।